खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर के राजौरी कदल में ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर हमले में पुलिस एहलकार हुआ जख्मी, अस्पताल में दाखिल। फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश की शुरू। पुलवामा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, जैश के 2 मिलिटेंट हलाक। अवाम के ताउन से मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन हो रहे कामयाब, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर के भाईचारे को जख्म पहुंचाने की हो रही है कोशिश, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने में तंजीमें सरगर्म। उमर अब्दुल्ला। सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला के बयान को झूठ पर मबनी दिया करार। पीडीपी से कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा से मिलाया था हाथ। और अहमदावंतीपुरा में काम कर रहे मजदूरों का कंपनी के खिलाफ एहतजाज, काम से निकालने का मजदूरों ने कंपनी पर लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर में शाम देर गई नामालूम बंदूक बरदारों ने एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर हमला किया। जराये का कहना है कि राजौरी कदल श्रीनगर में नामालूम बंदूक बरदारों ने ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस एहलकार को SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। जख्मी एहलकार की शिनाख्त वुसन कंगन के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल्ला के बतौर हुई है। हमले के फौरन बाद पुलिस और CRPF ने पूरे इलाके को मुहस्सर में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू की है, जो फिर आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में आज फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि राजपुरा के खसबयार इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इतला मिलने पर फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और आज सुबह तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। दोनों के दरमियान कुछ देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा। कुछ देर तक झड़प जारी रहने के बाद फोर्सेज ने जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाक हुए मिलिटेंटों की शिनाख्त यासिर परे और एक गैर मुल्की फुरकान के बतौर हुई है। पुलिस ने हलाक हुए मिलिटेंटों से हथियार भी बरामद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जो कि आज बदरवा के दौरे पर थे, ने डाक बंगलो बदरवा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो भी वादे किए गए वो शराब साबित हुए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो न सिर्फ भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना रहे हैं। चलिए मैं मानता हूं 370 की बात बीजेपी ने अपने मंशूर में की थी, लेकिन यूटी की बात तो किसी ने नहीं की। यूटी की मांग तो लद्दाख के लोगों की थी, और वो भी करगिल नहीं ले। करगिल के लोग तो कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते थे। यूटी की बात तो ले के बोध करते थे। कश्मीर के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, जम्मू के लोगों ने यूटी नहीं मांगा, लेकिन ये यूटी हम पे ठोसा गया। और ठोसने के बाद भी जब हम उनसे पूछते हैं कि ना बताइए ना, इस यूटी का यहाँ के लोगों को क्या फायदा मिला, कौन सा डेवलपमेंट हुआ। जिस श्रीनगर में मेरी हुकूमत के दौरान जब सजाद किचलू साहब मेरे साथ MOS होम थे, हमने 40 से ज्यादा बंकर उड़ाए। आज उन्हीं जगहों पे न सिर्फ नए बंकर बने, बल्कि सागर साहब से पूछिए, सिक्योरिटी का निजाम खराब है। अगर लोगों को मारा जा रहा है तो
वो किसका कसूर है? यहां इस आवाम का कसूर नहीं है, वो इस दूर दराज बदरगाह के लोगों का कसूर नहीं है। लेकिन ये कहते हुए कि जब तक हालात पूरी तरह से ठीक नहीं होते हम यहां रियासत दोबारा कायम नहीं करेंगे, तो यहां के लोगों को उस बात की सजा दी जा रही है। नाकाबिलियत, कुछ पार्टियों ने ये आदत बनाई हुई है दो दो आवाजों में बात करने की। कोई एक कहता है कि बस 370 गया, अब इस पर बात ही नहीं करनी। फिर दूसरा मेरे एक तकरीर की जवाब में प्रेस में कहता है कि नहीं ना, 370 तो हमारी विरासत है, हम तो 370 लेके रहेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्यों? आपसे एक जरूर गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके अपने भाईचारे को जख्म न पहुंचाने दें। यहां कुछ एक आध तंजीम ऐसी है जिनकी लगातार कोशिश रहती है कि किसी तरह फसाद पैदा हो, किसी तरह झगड़े पैदा हो, लोग अलग हो जाए, अलग अलग तराजुओं में तोले जाए, मजहब की बुनियाद पर वोट मांगने की उनकी आदत है। और कोशिश की जाती है कि जैसे अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला के पीडीपी के मुतल्लिक दिए गए बयान पर बात करते हुए कहा कि पीडीपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही भाजपा के साथ हाथ मिलाया और उमर अब्दुल्ला जो भी बयान दे रहे हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं। बहुत ज्यादा फील हुआ। मुफ्ती साहब है नहीं जिंदा अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन देखिए क्या बोला उन्होंने। हालांकि उनकी जो बेटी है वो इनकी अलायंस पार्टनर है, तो और ऐसा बोला कि भाई बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने हाथ मिलाया, जैसे खुद कभी मिलाया नहीं है। वो तो पहले तो बीजेपी को यहां लाने वाले उमर साहब ही थे, वो तो दुनिया को मालूम है। और ये हमारे कश्मीरी में एक बात कहते हैं टरबाज। उमर साहब अब इंशाल्लाह कश्मीर के सबसे बड़े टरबाज बन रहे हैं। जो अखक टार होना अल्लाह ताला दिन में भी अब नया टार है कि अगर हम होते तो क्या करते हैं। हमने आपको 2010 में देखा है, जब आप बच्चों को मार रहे थे, नौजवान बच्चों को, तो यूनियन होम सेक्रेटरी तय करता था कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन कब होगी। आप नहीं देते थे, आपने सब दे दिया था उधर। हमने ये भी आपका देखा कि जब इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास किया, आपका अलायंस था तब बीजेपी के साथ, उन्हें रिजेक्ट किया। आम राय थी दैट प्रॉपर्टी डिमांड्स आप इस्तीफा देंगे, आपने नहीं दिया, यू स्टक टू पावर। सो अब डरबाज बोलते कि अगर हम क्या करते, 370 को पार्लियामेंट ने लिया, पार्लियामेंट में हटाया, उसी पार्लियामेंट में जिसमें जब वो लिया गया इनके जो पार्लियामेंट मेंबर है वो हंस रहे थे तब। नन ऑफ देम डिड एनीथिंग। यू आर कश्मीरी एंड यू आर अ मुस्लिम, डोंट इक्वेट योरसेल्फ विद फॉरेनर्स, डोंट बी अंडर एनी डिल्यूजन्स। कोई किसी को परेशानी नहीं है कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहा है, आपको गलत ख्याल है। ये जो नया इन्होंने लगाया 370 की डिमांड मर ही नहीं सकती है, याद रखना है, ये कभी नहीं मरेगी। अगर मैं बोलना बंद कर दूं, उमर साहब बोलना बंद कर दें, ये मरेगी नहीं, ये हमेशा वहां रहेगी। और एक दिन आएगा जो मुझे पूरा यकीन आएगा कि ये खुद आकर लाएंगे, हमारी वकालत की वजह से नहीं, एक ऐसा प्रेशर आ जाएगा कि ये खुद लेकर आएंगे।